हेलो बच्चों, आज के पाठ की हमारी शुभ शुरुआत। और आज मैं पीजीटी निर्मला जीव विज्ञान प्राध्यापिका गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शमचाणा रोहतक से आज हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 9वीं के लिए गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, क्योंकि हम जब किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके अगर हमें मीनिंग का सही पता है तो हम उस के बारे में सब कुछ अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो आज मैं लेके आई हूं आपके लिए, हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। क्या है बच्चों गुरुत्वाकर्षण? सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम अपने आसपास बहुत कुछ देखते हैं और कैसे वो चीजें कोई भी चीज बीच में नहीं अटकी हुई है, कोई चीज पृथ्वी के ऊपर है। जब आप अलग अलग तरह की चीजें देखते हैं, जैसे पानी है, पानी की बूंदें पानी से दूर नहीं हटती। दूसरी, जैसे कोई भी चीज पृथ्वी की से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वह वापस पृथ्वी के ऊपर ही आती है। कैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं, किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और कुछ उपग्रह हैं जो चंद्रमा के चक्कर लगाते हैं। तो ये सब कुछ हमारे आसपास कैसे है, क्या है, क्यों है। कोई भी चीज जब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो नीचे आकर ही क्यों गिरती है, हम पृथ्वी पर कैसे चल पाते हैं, इन सब चीजों के बारे में, यानी हमारे आसपास जो भी परिघटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटित होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि उनके पीछे कारण क्या है। तो चलो बच्चों, चलते हैं, हम अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं, अपने पाठ के ऊपर आते हैं। क्या है गुरुत्वाकर्षण? ध्यान दे बेटा सभी बच्चे। इस पृथ्वी पर हमारे चारों ओर उपस्थित यानी विद्यमान सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हैं चाहे वो निर्जीव हैं, सजीव हो या निर्जीव, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं यानी खींचती हैं। जिस बल के द्वारा दोनों वस्तुएं आकर्षित करती हैं, इसी आकर्षण बल को, उन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ बेटा आकर्षित करती हैं। और आकर्षित करती हैं इस उन दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाले उस आकर्षण यानी खिंचाव बल को, जिसके कारण वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। उस खिंचाव बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो मैं समझती हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं हम। जैसे ऊपर की तरफ, ये क्या है बेटा? इसके लिए एग्जाम्पल दिया है। जब हम किसी चीज को उदाहरण के साथ समझते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाता है। जैसे ऊपर की तरफ फेंकी जाने वाली सभी वस्तुएं पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती हैं। आप देखते हो ना, वैसे तो यहाँ चित्र बना देना चाहिए था मैंने, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो हम अपने आसपास की वस्तुओं को, अपने आसपास की परिवेश में होने वाली परिघटनाओं को जब देखते हो तो उसके लिए शायद चित्र की आवश्यकता नहीं है। आप सभी देखते हैं, हम ऊपर की तरफ कुछ भी फेंकते हैं, या किसी पेड़ के ऊपर कोई फल लगा हुआ है, या किसी पेड़ से कोई टहनी टूट गई, या किसी पेड़ का कोई पत्ता गिर गया, हमारी छत से कोई चीज गिरती है, तो सब चीजें कहाँ जाती हैं बेटा? पृथ्वी के ऊपर आती हैं। तो ये सभी चीजें किसकी तरफ आई? पृथ्वी की तरफ आई। तो पृथ्वी भी दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी सभी वस्तुएं इस पृथ्वी पर विद्यमान, पृथ्वी भी साथ में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यहाँ पर हम कहेंगे बेटा, जब एक पृथ्वी होती है और दूसरी वस्तु होती है, इन दो के बीच में जो बल लगता है, पृथ्वी ज्यादा भारी है, उसका जो द्रव्यमान ज्यादा है, किसका? पृथ्वी का। तो इसलिए जिसमें ज्यादा ताकत, ज्यादा द्रव्यमान है तो उसमें ज्यादा शक्ति भी है, तो वो दूसरी वस्तुओं को, सभी को अपनी तरफ ही आकर्षित कर लेती है। तो पृथ्वी उन वस्तुओं को आकर्षित करने के लिए कुछ बल लगाती है। तो उस वस्तु के ऊपर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल, आकर्षण बल, गुरुत्व बल कहलाता है। तो यहाँ पर बेटा हमने देखा गुरुत्वाकर्षण बल, और ये है गुरुत्व
बल। गुरुत्व हमने पहले ही कहा कि सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अगर दोनों ही वस्तुएं हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, और जब उन दो आकर्षित करने वाली वस्तुओं के में एक पृथ्वी है तो हम पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। बेटा जो आकर्षण बल होता है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, यानी किसी का द्रव्यमान ज्यादा है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, किसी का द्रव्यमान कम है तो आकर्षण बल कम होगा। यहाँ पर पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो ज्यादा है, तो पृथ्वी दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए वस्तु के ऊपर उस आकर्षण बल को, उस खिंचाव बल को गुरुत्व बल कहते हैं। आगे हम चलते हैं, इसको एक चित्र के द्वारा समझते हैं। बेटा यहाँ पर एक वस्तु ए ली गई है, दूसरी वस्तु हमने बी ली है। वस्तु ए, वस्तु बी, दूर दूर थोड़ी सी रख दी हमने। इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो दूरी है उसको हमने डी द्वारा दर्शाया है। डी क्या होती है? डिस्टेंस। दूरी को हम अंग्रेजी में वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी हमने यहाँ पर दिखाई है। केंद्र ए से, वस्तु का जो केंद्र ए वस्तु का है और ये बी का है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बीच की जो दूरी है उस दूरी को हमने डी के द्वारा दिखाया गया है। ये m1 क्या है? इस वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है बेटा? द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। यहाँ पर हम जानेंगे बेटा, जैसे कोई भी वस्तु है, मान ले हमने एक बुक ले ली है, हमारे पास कॉपी है, हम उसको तोल के देखेंगे, कॉपी किससे बनी? कागज से। बुक किससे बनी? कागज से। कौन कितने कागज से बनी? तो किसी वस्तु में विद्यमान यानी कॉपी में विद्यमान क्या है? कागज। हम तोल के देखेंगे तो वो क्या है? उसकी सहती। तो कितनी मात्रा में विद्यमान है वो उसकी, तो उसको हम क्या कहेंगे? सहती या द्रव्यमान। किसकी मात्रा? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ यहाँ पे क्या है? कागज। तो पदार्थ की मात्रा किसी वस्तु में कितनी विद्यमान है उसे हम उसका द्रव्यमान या सहती कहेंगे। तो वो क्या है? m1। और इस वस्तु का है m2। 1 और 2 क्यों लगाए? ये दूसरी वस्तु का है, ये दूसरी वस्तु का है। m1 किसका है? A का। और m2 किसका है? B का। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी आकर्षण बल लगा हुआ है, खिंचाव बल लगा हुआ है। इस बल को हमने क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर बेटा दूसरा हमने कहा देखा था गुरुत्व बल। अब हमने देखा यहाँ पर एक क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। दूसरी क्या है? वस्तु। यहाँ पर वस्तु का जो द्रव्यमान लिया है हमने m स्मॉल m, यहाँ इसमें ध्यान देने योग्य बात है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है यानी पृथ्वी का द्रव्यमान जब हम दर्शाते हैं तो बेटा हमेशा कैपिटल बड़े इंग्लिश के अक्षर m के द्वारा दर्शाते हैं, और किसी वस्तु के द्रव्यमान को जब दर्शाया जाता है तो वहां पर हम स्मॉल m यानी छोटे m से दर्शाते हैं। इनके बीच में भी आकर्षण बल है, इनके बीच में भी आपस में आकर्षण बल था, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण लगने वाला जो बल है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। इन एक पृथ्वी है दूसरी वस्तु है, तो इनके बीच में जो लगने वाला खिंचाव बल है उसको हम क्या कहेंगे? गुरुत्व बल। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था जब एक पृथ्वी है दूसरी वस्तु है तो वो खिंचाव बल किसके कारण है? पृथ्वी के कारण है, और पृथ्वी द्वारा लगाए गए उस बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्व बल। क्या कहेंगे बेटा? गुरुत्व बल। तो आगे हम देखेंगे बेटा, ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। ध्यान रखने योग्य गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम मतलब क्या है? हमने यहाँ देखा वस्तु ए, वस्तु बी, पृथ्वी, वस्तु दूसरी, इनका जो द्रव्यमान है m, इनके बीच में जो दूरी है वो d। ये चीजें अब हमने ये देखना है, इनके बीच में लगने वाला बल ज्यादा है, इनके बीच में लगने वाला बल ज्यादा है, या किसी दूसरी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल कितना है उसको हम कैसे नापेंगे? वो किस पे निर्भर करता है? निर्भर करने का मतलब होता है किसके कारण वो घटता है और किसके कारण वो बढ़ता है। तो आइए बेटा जानेंगे, इसमें ध्यान देंगे सभी बच्चे। दोनों पिंडों यानी दोनों वस्तुएं, वस्तु को पिंड भी बोलते हैं बेटा, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल यानी गुणा कर दिया, गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती। ये निशान उल्टा 18 जो है ये क्या है? समानुपाती का निशान है बेटा। 8 की तरह ऐसे हम कर देते तो F है बल। बल समानुपाती है जो द्रव्यमान है पृथ्वी का गुणा में द्रव्यमान है वस्तु का। इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती है कौन? जो हमारा बल है।
कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल का जिक्र है। यहाँ पर हमने एक पृथ्वी ली है तो यहाँ पर गुरुत्व बल कहेंगे, इस F को क्या कहेंगे? गुरुत्व बल। जब हम इस तरीके से कोई भी सूत्र लिखते हैं बेटा तो हम उसको इस तरीके से कोष्टक में रख देंगे ताकि वो हमें अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम क्या करेंगे? अलग दर्शा देंगे। आगे समझ में। अब यहाँ पर हमने क्या देखा? F क्या है? गुरुत्व बल। क्यों है गुरुत्व बल? गुरुत्वाकर्षण बल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल किसका द्रव्यमान है? पृथ्वी का। तो हम और इसको कैसे बताएंगे आगे? जैसे M क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। इस तरह जब आप कोई भी सूत्र लिखते हो तो आप उसको बताया करो साइड में रख के कि M क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। तो यहाँ पर हमने देखा जो गुरुत्व बल है, जो दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान की गुणा के तो क्या होता है? वो समानुपाती। यानी द्रव्यमान बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटता है तो वो भी घटेगा। इसको कहते हैं समानुपाती। एक घटा तो दूसरा भी घटेगा, दूसरा एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगला हमारा समीकरण है, जो वस्तुएं हमने ऊपर ली थी उनको हम क्या कह रहे हैं? पिंड। दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसकी क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत मैंने उल्टा, यानी उल्टा है। उल्टे का मतलब क्या है? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। समानुपाती का मतलब क्या है? एक बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ेगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है एक बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। तो इस तरह के व्युत्क्रमानुपाती अगर हमने सूत्र लिखना है तो एक बटे में करके हम लिखते हैं। तो द्रव्यमान अगर गुणनफल है द्रव्यमान का तो समानुपाती है, m गुणा में ये हो गया। और अगर दूरी है उन दोनों वस्तुओं के बीच की, जैसे हमने यहाँ ली थी d और d, तो ये जो बल है वो उनके बीच में लगने वाली दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा। इसका मतलब क्या है? दूरी ज्यादा है तो आकर्षण उनके बीच में कम होगा, खिंचाव बल कम होगा। और अगर उनके बीच में दूरी कम है तो जो आकर्षण बल है जो वो उसकी जो मान है वो अधिक होगा, यानी ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से अगर दो वस्तुओं के बीच में दूरी ज्यादा है तो उनके बीच में आकर्षण बल कम होगा। इसको कहते हैं बेटा व्युत्क्रमानुपाती। ये है हमारा दूसरा समीकरण। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरणों के आधार पर हम आगे गुरुत्व बल कैसे निकालेंगे किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो है, तो इस चीज को हम जानेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं बेटा अपने इस सूत्र के अंदर F ये जो है बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम यहाँ पृथ्वी ले लेते हैं तो इसको हम गुरुत्व बल भी कह सकते हैं। d है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, d मैंने डिस्टेंस। समझ में आ गया बेटा? दोनों समीकरणों से हमें क्या प्राप्त हुआ? इस समीकरण को और इस समीकरण को। F बराबर इसमें भी बता रखा है, F बराबर इसमें भी बता रखा है। तो F जो है समानुपाती है m गुणा में m। यानी यहाँ पर M1 M2 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक कैपिटल M है एक स्मॉल m है। तो हमें क्लियर है कि जो m है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है और जो स्मॉल m है ये वस्तु का द्रव्यमान है। बटे में उल्टा किसके? ये तो क्या? समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती किसके है? जो दूरी है उनके बीच में उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को मिला दिया। तो अब हमारा यहाँ पर सूत्र क्या बना बेटा? F समानुपाती है कैपिटल M गुणा में स्मॉल m बटे में d स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर जो ये समानुपाती का निशान है इसको हम यूं का यूं नहीं रखते, इसको हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर कोई सिद्धांक लगाएंगे। सिद्धांक का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी मान जो हमेशा स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। चाहे ये इसका जो मान है यहाँ पर इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? कैपिटल G। क्या लिख दिया बेटा? कैपिटल G। कैपिटल G क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक। स्थिरांक यानी इसका मान हमेशा स्थिर रहेगा। M1 बदलो, M बदलो, इसका द्रव्यमान बदलो, इसकी दूरी भी इसकी बदल जाओ, लेकिन जो G का मान, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान हमेशा स्थिर रहता है। ये ध्यान देने योग्य बात है बेटा। तो F बराबर है, अब F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब F क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर हुआ? G गुणा में M कैपिटल M स्मॉल m बटे में d स्क्वायर।
जी गुरुत्विमान, और जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। ये आप बहुत ध्यान देंगे बेटा, ये आता है हमारे सवालों में, सवाल निकालने जब आते हैं तो इस कैपिटल जी को हम गुरुत्वीय स्थिरांक भी कह सकते हैं और सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। क्यों सार्वत्रिक, यानी ये जो सब जगह लागू होता है, यही कहीं पर भी हम डालें ये सूत्र हमेशा लागू होता है। ये सूत्र क्या कहता है कि इन दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच में जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर हम देखेंगे यह बल, कौन सा बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल जिसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, यह बल वस्तुओं के द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, जो अभी मैंने बताया था। इनके बीच में जितनी ज्यादा दूरी होगी गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा F का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा क्योंकि ये समानुपाती है। बल का मात्रक क्या है बेटा, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्व बल क्या है, किसके ऊपर वो निर्भर करता है, किन किन बातों के ऊपर वो निर्भर करता है, किसके घटने से घटता है और किसके बढ़ने से बढ़ता है। तो ये चीजें हम देखते हैं किन किन बातों पर वो निर्भर करता है। हमने देखा द्रव्यमान और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों पिंडों के, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। तो मैं समझती हूँ आप सभी को ये समझ में आएगा और आगे बच्चे ध्यान देंगे, वीडियो को देखें। जो चीज आपको समझ नहीं आई वो मेरे को आप बताओगे, ठीक है, जो समझ में आया वो बताओगे और आगे आपने इस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक समझना है वो भी आप मेरे को बताओगे। इसी आशा के साथ कि बच्चे खुश होकर देखेंगे, बच्चों को समझ में आएगा। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। ओके।